हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है। आज हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे। तो ये बेसिकली जो इनइक्वालिटी है ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है। तो पहले मैं मॉडुलस की थोड़ी प्रॉपर्टी बता दूं आपको। तो देखिए, मॉडुलस जो डिफाइन होता है वो ऐसे होता है कि अगर अंदर की चीज पॉजिटिव है, ये अंदर की चीज मैंने एक्स लिया यहाँ पे, बट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी होता है इसके अंदर। अगर वो पूरा एक्सप्रेशन हमको पता है कि वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन जीरो है, तो जो अंदर की चीज है वो आपको नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए मॉडुलस के लिए कि ये फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड है वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाने को ट्राई करता है। समझ रहे हैं? अगर ये अंदर की चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह ही निकलेगा। अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस साइन लगा दिया, तो फिर से ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर था x, बट उसमें एक और माइनस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, एक पॉजिटिव नंबर। ये फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप को पॉजिटिव बनाने का ट्राई करता है। अब देखिए, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करनी है। अब ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे, उसके पहले ये समझते हैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। जैसे अब मुझे पता है कि ये जो है मॉडुलस एक्सप्रेशन, ये जो है, ये अगर मैं x लेस देन -3 कर दूं तो ये एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर मैं ग्रेटर देन -3 करूं तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब -3 क्रिटिकल पॉइंट है इस मॉडुलस के लिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 के लिए 4 से ज्यादा नंबर होगा, 4 या 4 से ज्यादा नंबर, तो एक पॉजिटिव नंबर रहने वाला है अंदर का चीज। अगर 4 से कम हो गया तो एक नेगेटिव पूरा नंबर रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो अगर x -3 से कम ले लिया मैंने तो ये पूरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस के साथ खुलेगा। मतलब कैसे खुलेगा, माइनस ब्रैकेट में x+3, है ना। और वही अगर -3 से बड़ा होगा तो सेम टू सेम जो अंदर लिखा है वही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो केसेस क्या बन गए हमारे पास, देखिए केसेस ऐसे बनाते हैं हम कि इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4। तो हमको ध्यान देना होगा कि पहले मॉडुलस के लिए अगर -3 है, अगर आप इस साइड का नंबर ले रहे हो -3 से बड़ा, तो ये वाला मॉडुलस पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला है। और -3 से अगर कम ले रहे हो तो ये मॉडुलस पूरा नेगेटिव रहने वाला है। देखिए, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि आप केसेस किस हिसाब से बनाने वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इस मॉडुलस के लिए एक लाइन बनाता हूँ। तो देखिए, x अगर 4 रखा, 4 -3 के थोड़ा आगे ही आएगा, तो 4 रखा, तो अगर 4 से बड़ा नंबर होगा तो ये पूरा मॉडुलस कैसे बिहेव करेगा, प्लस से, है ना। और अगर 4 से कम रखा तो ये नेगेटिवली बिहेव करेगा, मतलब अंदर की चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको नेक्स्ट इसको ज्वाइन कर दीजिए जहां जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और एरियाज मार्क कर लीजिए। फर्स्ट केस है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर -3 से मैंने कम लिया तो दोनों ही मॉडुलस नेगेटिव जोन में है ना। -3 से 4 के बीच में लिया, ये सेकंड केस बन जाएगा हमारा। तो पहला वाला मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेगा और दूसरा वाला मॉडुलस नेगेटिव तरीके से। ऐसे ये थर्ड वाला बॉक्स है जिसमें हमारा दोनों ही मॉडुलस पॉजिटिव से बिहेव करेगा। मतलब 4 से अगर बड़ा होगा तो दोनों ही जो मॉडुलस हैं वो पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? तो हम केसेस लिखते हैं। केस 1, इस केस में मैं क्या लूंगा कि हमारा x जो है वो लेस देन -3 है, ठीक है। तो लेस देन अगर -3 है तो ये भी नेगेटिव साइन से खुलेगा, ये भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा और ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो हम कैसे खोलेंगे इसको, माइनस के साथ x+3। क्यों लगाया मैंने, देखिए ये वाला मैंने डेफिनेशन यूज किया है। मुझे पता है कि -3 से अगर कम होगा तो ये पूरा एक नेगेटिव नंबर है, और जब भी आपको पता है ये पूरा एक नंबर नेगेटिव है अंदर का, तो हम माइनस के साइन के साथ खोलते हैं। ऐसे ही इसका भी हमको पता है दूसरे वाले एक्सप्रेशन का
कि ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा अगर हमने x को -3 से कम रखा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही कर देता हूँ और ये बन जाएगा x-4, ठीक है। और ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा -x-3 प्लस 2x -4 टू द 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये दोनों बन जाएंगे x, और ये यहाँ से -3 -8 -11 हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो -16। तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों को इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, 5 में ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा हमको 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अब देखिए केस क्या था कि x इज लेस देन -3, हमको मिला क्या कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अब दोनों ही में कुछ मैच कर रहा है क्या, केस हमने जो कंसीडर किया था उससे कोई सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा है ये वाला, तो ये रिजेक्टेड केस है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। अब सेकेंड केस ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, ये दूसरा वाला जो बॉक्स है उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसमें क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 4 है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहला वाला जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा, दूसरा वाला मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो x+3 प्लस 2x-4 टू द 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये बन जाएगा 3x, है ना। और मैं यहाँ से यहाँ पे 3 -8 मतलब -5, और -5 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो अब -5 इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा 10। x कितना आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/3। अब 10/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये हो जाता है 3.3 ऐसे करके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे केस में ये दोनों जो हमने केस लिया था उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखा जाए तो इसके बीच में कहीं पे आ रहा है, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो हमको क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 10/3 टू 4, है ना। अब यहाँ पे ओपन क्लोज कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लोज ही लगा देते हैं यहाँ पे। तो 10/3 टू 4 इसलिए लिया मैंने क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में ये पार्ट है, ठीक है। अब केस 3 ले लेते हैं। इसमें हमारा ये वाला थर्ड वाला बॉक्स आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 4 वाला केस है ये। अब दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेंगे, दोनों ही मॉडुलस। तो जो अंदर है एज इट इज उसको बाहर लिख देना है, x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, x+3 - 2x प्लस 4 टू द 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये बन जाएगा -x, और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 11 हुआ, 11 इस तरफ गया तो -11, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, है ना। तो अगर दोनों तरफ से मैं माइनस कट कर दूं तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6 आ गया यहां से, ठीक है। अब इसे मैच कराते हैं। देखिए x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6 आया, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 to 6, ठीक है ना। तो देखिए अब हमने केसेस बनाए हैं, तो केसेस में कभी भी आप इंटरसेक्शन इन केसेस के सॉल्यूशंस का नहीं लेते हैं। फाइनली आपको क्या करना होगा, सबका यूनियन लिख देना होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर जो हमारा है, फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, दोनों का मैं यूनियन लिख रहा हूं, यूनियन। अब देखिए 4 यहां पे भी आ गया और 4 यहाँ पे भी है, तो हम डायरेक्टली इसको दोनों को अगर यूनियन करें तो ये क्या आ जाएगा,
यहाँ 10/3 to 6, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ओके, सो एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।